इस ओलंपियाड को गेन कर सकते हैं, कैसे ये कंडक्ट होता है, कैसे आप बैठे बैठे इसको घर से दे सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते आए हो या नेशनल लेवल पे देते आए हो। इस ओलंपियाड के जरिए आप डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आप बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हो। तो बच्चों, इसको ग्रेड 1 से लेके आप 12 तक सारे ही बच्चों इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की हुई है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? हेलो बच्चा लोग। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेके आए हैं। आज का सेशन रहने वाला है बच्चों एक ऐसे ओलंपियाड पर जिसके सर्टिफिकेट बहुत कम बच्चों के पास आपको मिलेंगे। मतलब आप लोग IUQM के बारे में जानते हो, AMC के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन ये जो ओलंपियाड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो यूज है ना बच्चों, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह कर सकते हो। तो जानिए, आज हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन से बात करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और आपके जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जरूर बात करने वाले हैं। और बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस ओलंपियाड को गेन कर सकते हैं, कैसे ये कंडक्ट होता है, कैसे आप बैठे बैठे इसको घर से दे सकते हो। आपके मन में डाउट होगा कि सर, अगर आप सिंगापुर ओलंपियाड की बात कर रहे हो तो क्या हमें सिंगापुर जाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आप बिल्कुल अपने घर बैठे बैठे इस ओलंपियाड को दे सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस ओलंपियाड के बारे में। ओलंपियाड का नाम क्या है? सेस्मो। सेस्मो किसके लिए है? सिंगापुर एंड एशियन स्कूल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसके बारे में बच्चों एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंगापुर में यह देखा गया 2006 में कि बच्चों का मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए वहां की गवर्नमेंट, वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, उसने एक ओलंपियाड के बारे में सोचा कि हम एक ऐसा कंपटीशन जनरेट करें जिससे बच्चों को लगे कि नहीं यार, हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। आप स्कूल में मैथ्स पढ़ रहे हो, उसका यूज क्या है। तो यहां पर बच्चों उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ एग्जाम जो है वो आपके लिए कंडक्ट कराने शुरू किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टैट्स के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, कैसा है। तो बच्चों, ये जो सेस्मो है, इसकी जो फुल फॉर्म है सिंगापुर एंड एशियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये शुरुआत हुई थी इसकी 2006 में। 38 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये मानो कि आपका कंपटीशन देश विदेश के साथ, मतलब मैं बात करूं तो नेशनल और इंटरनेशनल बच्चों के साथ आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। मतलब आप एक चीज सोचो कि आप अभी तक स्कूल लेवल पे एग्जाम देते आए हो, आप मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते आए हो या नेशनल लेवल पे देते आए हो। इस ओलंपियाड के जरिए आप डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आप बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हो। तो अब इसमें अभी तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बच्चों? इसमें 3.5 लाख लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट इसमें 2006 से लेके अब तक किया है। और बच्चों, आप खुद ही सोचो कि अगर आप इस ओलंपियाड में क्वालिफाई होते हो तो इससे जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उनको आप अपने, जब आप जॉब सर्च करोगे, आप बड़े होके जब आप वहां पर लगाओगे कि आपने सिंगापुर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, वहां पर आपने उसे क्वालिफाई किया है, तो आप सोचो कि आपका नाम कितना अच्छे से वहां पर जाएगा कि यार हम एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं जो सिंगापुर ओलंपियाड में सिलेक्टेड है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इसके बारे में सब नॉलेज आज मैं देने वाला हूं, जिसकी कैसे आप इसको गेट कर सकते। तो चलिए, अब बेनिफिट्स क्या हैं? अब आप लोग पूछोगे कि सर एग्जाम तो आप देने के लिए बोल रहे हो, लेकिन इसके बेनिफिट क्या हैं? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले मैं अवार्ड्स के बारे में बात कर लेता हूं। अवार्ड्स के बारे में जरूर बच्चों आप ये देखोगे तो यहां पर आपको देखने के 4 अवार्ड्स मिलेंगे। पहला है परफेक्ट स्कोरर अवार्ड, सेकंड है गोल्ड अवार्ड, देन उसके बाद है आपके पास सिल्वर अवार्ड, देन आपके पास आता है ब्रॉन्ज अवार्ड। तो इन सभी के बारे में मैं बहुत डीपली आपसे बात करूंगा, क्योंकि बच्चा जब वीडियो देख रहा होता है तो उसे एक ही चीज की टेंशन होती है कि सर मैं ये जो एग्जाम दूंगा इसका बेनिफिट क्या है। तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मैंने अभी लिख दिया है। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करूंगा तो आपको इस एग्जाम के बारे में सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक जैसे ये किन बच्चों के लिए और अच्छा हो सकता है? जो बच्चे आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, IUQM की तैयारी कर रहे हैं,
और देन मतलब जो यहाँ पर इंडियन ओलंपियाड्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये बच्चों आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आप जब इसको दे रहे होंगे, देखो आपने बहुत कम बच्चे देखे होंगे जो बोलते हैं कि सर हमें सिंगापुर ओलंपियाड में क्वालिफाई हूं, क्योंकि यहाँ से जनता बहुत कम पार्टिसिपेट करती है, नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप सोचो कि आप ये एग्जाम में आप किसी को बताओगे, आप 11th में एडमिशन ले रहे हो या 12th में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, वहां पर जब आप जाओगे कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं सिंगापुर ओलंपियाड्स के, तो आप खुद ही सोचो कि आपका नाम कितना वहां पर अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर कौन कौन दे सकता है इस ओलंपियाड को। तो बच्चों इसको ग्रेड 1 से लेके आप 12th तक सारे ही बच्चों इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की हुई है, कैटेगरी इन द सेंस कि प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं 1 to 6 के बच्चे, सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं 7 to 10 तक के बच्चे, और जूनियर कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं 11, 10, 12 के बच्चे। अब कैटेगरी वाइज अब आप बोलोगे कि सर कैसे एग्जाम को कैसे दे सकते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, या तो आपका स्कूल पार्टनर हो सिंगापुर ओलंपियाड्स का, या अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आप इजीली इस वेबसाइट पे जाके जो मैं आपको बताने वाला हूं वहां पर जाके आप इसको डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। इसकी जो फीस है बच्चों 1200 है, और इसमें जो अगर आप एक बार से ज्यादा बार इसको भरते हो तो देन ये आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये बात याद रखना, आपको क्या करना है कि भैया मैं जो वेबसाइट बताने वाला हूं, मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूं, उन पे आपको आगे जाना है। मतलब अभी तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि अगर आप ग्रेड 12 तक के स्टूडेंट हो तो आप इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ कैन अपीयर इन दिस एग्जाम, कब होता है। देखो इसके बच्चे फॉर्म्स आते हैं जनवरी फरवरी 2024 में आने वाले हैं। मतलब इसका एग्जाम मार्च और अप्रैल में होता है, लेकिन जो इसके फॉर्म्स आने वाले हैं वो जनवरी फरवरी में आने वाले। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपको पता लगे कि यार मतलब ऐसे ओलंपियाड भी हम दे सकते हैं नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि नहीं सर ये तो केवल सिंगापुर वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, आप लोग भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स है, ओवरसीज स्टूडेंट्स का मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट्स है, मतलब ओवरसीज का मतलब जो गल्फ के स्टूडेंट है, उनको तो देने के लिए उनकी रेस्पेक्टिव कंट्री के जो स्कूल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं वहां पर, उनके थ्रू ही कांटेक्ट करना होगा। लेकिन सिंगापुर और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वेबसाइट पे जाके, मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगा, forms.simcc.org, इस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो आइयो बच्चों आपको यहां तक तो ये वीडियो समझ आई होगी। देन बच्चों फॉर्मेट कैसा होता है इस एग्जाम का। फॉर्मेट बच्चों इस एग्जाम का होता है कि आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। 90 मिनट्स में इसमें 2 सेक्शन में पार्टिसिपेट कर रखा है पूरे एग्जाम को। एक ए सेक्शन होता है और एक बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में 15 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे। और बच्चों इस एग्जाम की मैं एक खास बात बताऊं, आप इसमें कभी नेगेटिव मार्किंग स्कोर ही नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है, मतलब नेगेटिव मार्किंग अलाउ है लेकिन आपके कभी नेगेटिव में नंबर नहीं आएंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सेक्शन ए जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। 15 मतलब क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके -1 हो जाएंगे। लेकिन फैस्मो क्या करता है, आपको 15 पॉइंट पहले से ही दे देगा, 15 पॉइंट पहले ही अवॉर्ड कर देगा आपको कि भाई आपके पास टोटली अभी 15 पॉइंट है। आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो +2 हो जाएंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया तो आपके 17 हो गए, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को नेगेटिव किया तो आपके ये 14 रहेंगे। मतलब -1 करते ही वो आपके 15 क्वेश्चन के -15 मार्क्स उन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस रहते हैं, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव आंसर मतलब इनकरेक्ट आंसर के आपके -1 होते हैं। देन जो सेक्शन बी रहता है उसके अंदर बच्चों आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 4 पॉइंट ईच। मतलब सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते हैं, 4 पॉइंट ईच, मतलब टोटल 40 पॉइंट्स का सेक्शन होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो टोटल हो गए आपके पास 40 + 30 आपके 15 क्वेश्चन के +15 जो आपको ऑलरेडी दिए गए थे, टोटल 85 पॉइंट्स का ये एग्जाम होता है। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भैया कितने पॉइंट्स के एग्जाम है, क्या है, कैसे स्कोर करेंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली। मैं आपको बस सारी चीजें बता रहा हूं कि आप इस एग्जाम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट है। और बच्चों मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूं
वो जरूर ध्यान से देखना। तो सबसे अच्छा बात क्या है इसका कि जो फुल मार्क्स लाएगा, मतलब जो 85 आउट ऑफ 85 लेके आएगा, उसके लिए बच्चों आपके पास $100 से $5,000 तक के कैश अवार्ड्स आपके पास यहां रहते हैं। $100 का मतलब हो गया 8,000 रुपीज। तो अगर आप बच्चों 1200 रुपए लगा रहे हो और अगर आप बाई चांस फुल मार्क्स ले आते हो तो आपको 8,000 रुपीज वहां पर रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है। सेकंड, जो नेक्स्ट टॉप 8% लोग होते हैं उनको गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो गोल्ड अवार्ड का होगा। देन जो नेक्स्ट 12% लोग होते हैं उनको सिल्वर अवार्ड मिलता है। एंड जो नेक्स्ट 20% लोग होते हैं उनके लिए ब्रॉन्ज अवार्ड वहां पर मिलता है। और नीचे जो नेक्स्ट 10% इसके बाद के होते हैं उनको ऑनरेबल मेंशन दे दिया जाता है कि भैया ये लोग नेक्स्ट 10% में आए हैं। जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड है, ऐसा नहीं है एक एक ही होते हैं। जो नेक्स्ट 8% लोग होते हैं उनके लिए गोल्ड अवार्ड होता है, जो नेक्स्ट 12% लोग होते हैं उनके लिए सिल्वर अवार्ड होता है, और जो नेक्स्ट 20% लोग होते हैं उनके लिए ब्रॉन्ज अवार्ड वहां पर होता है। तो यहां तक अवार्ड की बात तो आपको आई थिंक क्लियर हो ही गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब जो आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज अवार्ड जो मिले हैं उनका बेनिफिट क्या है सर? अभी तो हमने ये तो ले लिए, लेकिन बेनिफिट क्या? तो बच्चों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो अवार्ड मिले हैं सैस्मो में, तो आपको वहां पर एक सिमॉस करके एक एग्जाम होता है, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड चैलेंज। उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलेगा। और यहां पर आपको जो दूसरा ओलंपियाड होता है AIMO, एशिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल में से कुछ भी लेके आते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल जो उनकी है सिमोस, मतलब सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन, या फिर मैं बात करूं सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड चैलेंज, इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और AIMO में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला है। और बच्चों जो गोल्ड और सिल्वर अवार्ड जिनको मिला, ये तो तीनों ब्रॉन्ज तक के लिए, जिनको गोल्ड और सिल्वर अवार्ड मिला है उनको इनवाइट किया जाएगा IJMO के लिए। IJMO होता है इंटरनेशनल जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, बाली इंडोनेशिया में। बच्चों आप अगर गोल्ड और सिल्वर अवार्ड लेके आते हो तो आपको इंडोनेशिया बुलाया जाएगा, बाली बुलाया जाएगा। जगह सुन के कैसा लग रहा है? आपको बाली बुलाया जाएगा किसके लिए? IJMO के लिए, इंटरनेशनल जूनियर मैथ्स ओलंपियाड के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपने लेवल पे इतना अच्छा कर पा रहे हो। देखो इसमें कोई नहीं है, और इसमें मैं आपको बताऊं करिकुलम के ही कुछ क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वाली बात पे बहुत जोर आजमाइएगा। सिस्मो का जो सिलेबस है देखो ये 1 to 4 तक का है, मैं PDF डलवा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं 5, 6 भी हो गया, सेकेंडरी के लिए 7 के लिए, 8 के लिए। हम बात करेंगे 9, 10 के लिए। जो सेकेंडरी है उसके लिए क्या सिलेबस होता है? देखो अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा ये पूरी आती है, ज्योमेट्री आती है, ग्राफ्स एंड मेंसुरेशन, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये तो हो गया आपका रूटीन सिलेबस, इसको बोलते हैं बच्चों रूटीन सिलेबस। ये क्या हो गया बच्चों आपका रूटीन सिलेबस? मतलब जो इसका होता है 60-40 टाइप होता है। 40% आपके पास जो होता है वो रूटीन सिलेबस से आता है, 60% जो होता है वो नॉन रूटीन सिलेबस से आता है। मतलब ये तो आपके सिलेबस का पोर्शन ही है। नॉन रूटीन सिलेबस हो गया, नंबर पैटर्न्स हो गए, डिविजिबिलिटी हो गई, स्पेशियल विजुअलाइजेशन हो गया, लॉजिक प्रॉब्लम्स हो गई। इन सब पे बच्चों आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 9 से 12 तक का बच्चों आपके लिए सिलेबस रहता है। तो आई होप आपको इस ओलंपियाड के बारे में तो बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि ये सब तो हम कर ही सकते हैं। एक बार मैं वापस बता देता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप बच्चों आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जैन और फैब के बीच में फॉर्म आते हैं। जब भी फॉर्म आएंगे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि बच्चों ये कब आ रहे हैं फॉर्म। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के लिए काफी अच्छे से बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो, कि आप कैसे एग्जाम देना, क्या देना, कब होगा एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे एग्जाम देते रहने में ही बच्चों बहुत फायदा होता है। क्या पता कभी हम बहुत अच्छा कर जाएं, क्योंकि इनका यूजफुल तो आप पता ही है, आप अपने CV में लगा सकते हो। आप जब कॉलेज में जाओगे
तो वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे एग्जाम का बेनिफिट हमेशा मिलता है। आप चाहे गोल्ड में आओ, चाहे ब्रॉन्ज में आओ, चाहे सिल्वर में आओ। अगर आप गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर में आते हो तो बच्चों आपको सीधा बाली इंडोनेशिया जाने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों ये वाली बात। आई होप आपको आज के वीडियो में तो बहुत क्लियरिटी हो गई होगी। और बच्चों अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की और डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बच्चों और कौन से एग्जाम पे आप वीडियो चाहते हो। एक और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूं। सीधा आपको यूएस से लिंक करूंगा कि कैसे आप यूएस के एग्जाम दे सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच बच्चों।